7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस से एक लड़की गायब हुई थी, अर्चना। ट्रेन से अचानक एक लड़की के गायब होने की वजह से सनसनी मच गई थी। अनहोनी की आशंका जताई गई, पुलिस पर सवाल खड़े होने लगे। हालांकि जांच पड़ताल के दौरान करीब 13 दिन बाद नेपाल बॉर्डर के पास से लड़की मिल गई। अब मध्य प्रदेश में रायसेन से निकिता लोधी गायब हो गई है। इंदौर से भी एक लड़की अपने घर से लापता हो गई। आखिर ये हो क्या रहा है? एक के बाद एक लड़कियां अचानक गायब हो रही हैं। अगस्त महीने में ये तीसरी ऐसी घटना है जो कई सवाल खड़े कर रही है। नाम निकिता लोधी, उम्र 18 साल, जगह रायसेन, 18 अगस्त से लापता। नाम श्रद्धा तिवारी, उम्र 17 साल, जगह इंदौर, 23 अगस्त से लापता। मध्य प्रदेश के एक के बाद एक लड़कियों के अचानक लापता होने की वजह से सनसनी मची है। पहले अर्चना लापता हुई, हालांकि पुलिस ने छानबीन कर उसे खोज निकाला और अब रायसेन की निकिता और इंदौर की श्रद्धा तिवारी के लापता होने की गुत्थी पुलिस सुलझा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर लड़कियां ऐसे गायब क्यों हो रही हैं? रायसेन की निकिता 18 अगस्त को घर से फीस जमा करने के लिए निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। 8 दिन बीत गए, लेकिन निकिता का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। सर 18 तारीख की घटना है। 18 तारीख को 11 बजे हमारी बिटिया कॉलेज गई थी और कॉलेज से 12 बजे घर पे आई। 12 बजे घर पे आई तो उसने बोला कि हमें फीस जमा करने जाना है, तो फीस जमा करने कुछ पैसे लेके गई। इसके बाद लेकिन घर वापस नहीं आई। 3 बजे तक जब घर वापस नहीं आई तो हमने उसको कॉल किया तो मोबाइल तो लगा, लेकिन उसने उठाया नहीं है। फिर इसके बाद हमने 4-5 बजे फिर उसको कॉल किया तो फिर मोबाइल उसका स्विच ऑफ बताने लगा। निकिता के परिजनों ने डीजीपी को आवेदन सौंपकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से गुहार लगाई है। थाना गैरतगंज में निकिता लोधी का गुमनाम कायम और उसका जो मोबाइल है उसका सीडीआर निकाली जा रही है। उसकी किस से बात हुई थी, किस तारीख को कहाँ उसकी जाने का पता लगा है, उसके ऊपर सब वर्कआउट किया जा रहा है और जल्दी से जल्दी उसकी बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। पुलिस लगातार सीसीटीवी और सीडीआर के जरिए निकिता की तलाश में जुटी है। अभी निकिता की तलाश हो ही रही है कि इंदौर से एक और छात्रा गायब हो गई। एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाली एक कॉलेज छात्रा श्रद्धा तिवारी 23 अगस्त को घर से लापता हो गई। छात्रा अपना मोबाइल फोन घर पर छोड़कर चली गई थी। परिजनों ने एमआईजी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ढूंढने के लिए तो काफी प्रयास है। रात दिन हम 5 दिन से लगे हुए हैं, अभी तक सोए भी नहीं हैं, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाए हैं। शायद आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, सभी मीडिया ने, कि कपड़ा भी शायद मैं आज पहना हूँ। पुलिस भी काफी सहयोग कर रही, बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि पुलिस भी मेरे साथ देख रहा हूँ, वो चाय भी नहीं पी रही है, पानी भी नहीं पी रही है और मेरे साथ में ही लगी हुई है। लोगों ने पुलिस के द्वारा और हम साथ में थे, 4-5 सीसीटीवी दिखे गए जो लोटस एबी रोड तक पैदल अकेली जाती हुई दिख रही है और मोबाइल घर पे छोड़ गई थी, जो अभी एमआईजी थाने में है। शुरुआती जांच में सामने आया कि परिजनों की डांट फटकार से वो नाराज थी। इसी नाराजगी में वो घर छोड़कर निकल गई। पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसमें वो लोटस कॉलोनी और MR10 क्षेत्र की ओर जाती दिखाई दे रही है। छात्रा श्रद्धा तिवारी का परिवार परेशान है। लापता बेटी को खोज निकालने के लिए परिवार हर जुगत लगा रहा है। छात्रा के परिवार ने घर की गेट पर उसकी उल्टी तस्वीर लगाई है। दरअसल राजा रघुवंशी हत्याकांड में शामिल सोनम की वापसी के लिए भी परिवार ने उल्टी तस्वीर लगाई थी, जिसके बाद अब श्रद्धा के परिवार ने भी यही टोटका अपनाया है। पूर्वज लोगों का ऐसा कहना है, जो बुजुर्ग हैं उनका कहना था कि आप उल्टा लटका दो तो जो गया है वो रिटर्न आ जाता है, और मैं इन चीजों को नहीं मानता था, पर आज हमारी परिस्थिति ऐसी है कि जो जैसा बोलेगा वो मानना पड़ेगा, इसलिए हमने लटका दिया। पुलिस अब लगातार दोनों लड़कियों की तलाश कर रही है। लड़कियों के मिलने के बाद ही स्पष्ट होगा कि किन हालातों में वो कहाँ गई थी और क्यों। क्या लड़कियां अपनी मर्जी से गई हैं या फिर कोई अनहोनी हुई है? एक के बाद एक लड़कियों के ऐसे लापता होने की वजह से ये बड़ी मिस्ट्री बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।